हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रंजित सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट हिस्ट्री। दोस्तों, आज सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपके लाए हैं एडवांस स्ट्रक्चर, जिसका प्रयोग करके हम इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, इंग्लिश को और भी फ्लुएंसी दे सकते हैं, हमारी इंग्लिश और भी आकर्षक बन सकती है। आज हम अपने आसपास ऐसा सेंटेंस देखते हैं, लेकिन हम इसका इंग्लिश नहीं कर पाते, इंग्लिश में बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, वह किताब पढ़ रहा है ना, वह किताब पढ़ रहा है ना। तुम पत्र लिख रहे हो ना, तुम पत्र लिख रहे हो ना। वह वहाँ जा रहा है ना, तुम उससे बात कर रहे हो ना। तो दोस्तों, ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अर्थात इस प्रकार का सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, कैसे हम इस प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को हम बोलने से पहले हमें स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हम लगाएंगे उसका वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस है। सो वी यूज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, एंड आफ्टर दैट वी यूज मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना आईएनजी फॉर्म कहलाता है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स बचेगा हम उसको लगाएंगे, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे एजेंट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एजेंट लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आरंट लगाएंगे, और आई के साथ भी हम एंट का ही प्रयोग करेंगे, और लास्ट में फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो लास्ट में हम फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, क्रिया को लगाना है, उसके बाद मुख्य क्रिया को लगाना है, और उसके बाद क्या नाम, ऑब्जेक्ट को लगाना है, और उसके बाद एजेंट या एंट को लगाना है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रखेंगे अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो। जैसे सेंटेंस क्या दिया, वह किताब पढ़ रहा है ना। तो वह किताब पढ़ रहा ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने ही लिखा, उसके बाद ही के अनुसार आपका इज आएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर मुख्य क्रिया जो है वह पढ़ना है। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, रीड होती है। तो इसी में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, इसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो रीडिंग हो गया। अब रीडिंग के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को पढ़ा जा रहा है, बुक को पढ़ा जा रहा है, तो रीडिंग द बुक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग द बुक के बाद फिर हम करेंगे एजेंट का प्रयोग, एजेंट का प्रयोग करेंगे, और एजेंट के बाद हम करेंगे क्या, ही अर्थात सब्जेक्ट, फिर हम लास्ट में लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में तुम पत्र लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, और यू के अकॉर्डिंग हम आर लिखेंगे, और लिखना की अंग्रेजी होती है राइटिंग। तो यू आर राइटिंग हो गया, यू आर राइटिंग ए लेटर, ठीक। और ए लेटर के बाद फिर क्या लिखेंगे, हम एंड का प्रयोग करेंगे, और एंड के बाद फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट क्या है, यू है। थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, वह वहां जा रहा है ना, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही के अकॉर्डिंग इज आएगा। उसके बाद गोइंग, ही इज गोइंग देयर हम प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एजेंट, एजेंट के बाद
ही का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या, तुम उससे बात कर रहे हो ना, तुम के अनुसार सब्जेक्ट आएगा यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यू के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया जो यूज करेंगे आर यूज करेंगे। बात करना की अंग्रेजी होती है हैविंग ए वर्ड विथ, या हम सीधे टाक का प्रयोग कर सकते हैं, तो टाक का ही प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, टाकिंग हो जाएगा। अब उससे है तो हम क्या करेंगे, टू हिम का प्रयोग करेंगे, और टू हिम के बाद हम क्या करेंगे, एंड यू, एंड यू का प्रयोग। एंड यू का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि ये क्या नाम है, यू जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एंड लगाया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इजेंट लगाते, तो एंड यू लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया। अगर यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा सीता किताब पढ़ती है ना, अगर सीता किताब पढ़ती है ना, अगर सेंटेंस रहे सीता किताब पढ़ती है ना, तब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, और सीता के बाद हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे रीड्स, सीता रीड्स, और रीड्स के बाद क्या लिखेंगे, द बुक, सीता रीड्स द बुक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इजेंट न लिख करके इस टेंस के साथ क्रिया, चूंकि ये आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी। सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, सीता क्या है आपका जो है, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सीता के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा तुरंत डजंट प्रयोग होगा। और डजंट के बाद सीता की जगह पर दोस्तों कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, अर्थात फीमेल जेंडर की जगह पर कौन सा प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, अर्थात दोबारा हमको अगर सीता को फिर से कहना पड़े तो दोबारा सीता लिखेंगे नहीं, उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इसके जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, तो डजंट सी हो जाएगा। दोस्तों आर यू श्योर, या इस प्रकार हम कर सकते हैं, अर्थात इसका स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हो सकता है, और सब्जेक्ट के बाद क्या नाम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का हम फिफ्थ फॉर्म, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना क्या कहलाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजंट लिखते हैं, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है डजंट लिखेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे, और डोंट के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसा आप इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पिताजी उसको डांटते हैं ना, सेंटेंस आपका दिया उसके पिताजी उसको डांटते हैं ना, तो उसके पिताजी उसको डांटते हैं ना, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके पिताजी है, ठीक। उसके की इंग्लिश क्या होती है, हिज दोस्तों होती है, तो हिज हो जाएगा। उसके बाद फादर, हिज फादर हम कर देंगे, और उसके बाद डांटना की इंग्लिश क्या होती है, स्कोल्ड होती है। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, चूंकि ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख करके यस या यस हम जोड़ देंगे। वर्ब क्या है, डांटना है, अब डांटना में हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, तो हिज फादर स्कोल्ड्स हो जाएगा, और स्कोल्ड्स के बाद क्या है, उसको की अंग्रेजी क्या होती है, हिम होती है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर अब इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू या डज है, तो और उसमें नॉट जोड़ देंगे तो डजंट या डोंट हो जाएगा। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी यूज दैट डजंट, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डजंट का प्रयोग करेंगे। और हिज फादर के अनुसार जो प्रोनाउन यूज आए होगा वह होगा ही, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हिज फादर स्कोल्ड्स हिम डजंट ही। अगर हमने कहा गीता उससे मिलती है ना, अगर हमने सेंटेंस कहा गीता उससे मिलती है ना, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, गीता है,
तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा गीता, और मिलना की अंग्रेजी आप लिख सकते हैं कैचअप। कैचअप, उसके बाद कैचअप के बाद हम हिम कर सकते हैं, ठीक। तो गीता कैचअप हिम, ठीक, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस हम लगाते हैं, ठीक, अर्थात वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, ठीक। यहाँ ता है ती आया, इससे हम पहचान कर लेते हैं और इससे हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया या यस, इसलिए यस या यस लगाया गया। तो एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगाया, गीता कैचेज अप हिम। अब देखिए है ना, लेकिन ना जोड़ दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर इसके अनुसार गीता के अनुसार अर्थात फीमेल जेंडर है तो प्रोनाउन आपका सी आएगा और सी के अनुसार हो जाएगा डजंट, तो डजंट सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह लड़का परीक्षा की तैयारी करता है ना, ठीक। वह लड़का परीक्षा की तैयारी करता है ना, तब वह लड़का परीक्षा की तैयारी करता है ना। अब हम क्या करेंगे, वह लड़का की अंग्रेजी क्या होती है, दैट बॉय होती है, ठीक। दैट बॉय के बाद हम क्या करेंगे, तैयारी करना की इंग्लिश लिखेंगे। तैयारी करना की इंग्लिश क्या होती है, प्रिपेयर होती है, ठीक। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इस क्या नाम है वर्ब में यस जोड़ देंगे, ठीक। और उसके बाद क्या है, परीक्षा, प्रिपेयर द एग्जाम हम कर सकते हैं, और प्रिपेयर द एग्जाम के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम क्या लगाएंगे, डजंट का प्रयोग करेंगे, डजंट। और डजंट के बाद हम प्रयोग क्या करेंगे, डजंट ही। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार हम सेंटेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए वह कहीं पर जा रहा है ना, तो ही इज गोइंग समवेयर, इजंट ही हम कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्किंग, तुम मैच खेल रहे हो ना, यू आर प्लेइंग द मैच। उसके बाद एंड यू, ठीक, उसका भाई उसको डांट रहा है ना, तो हिज ब्रदर इज स्कोल्डिंग हिम, इजंट ही, ठीक। वे कहीं पर जा रहे हैं ना, तो दे आर गोइंग समवेयर। उसके बाद एंड ही, ठीक। मैं पत्र लिख रहा हूं ना, तो आई एम राइटिंग ए लेटर एंड आई, अर्थात इसके साथ एम नॉट या एम नहीं लगा सकते हैं, एंड आई ही लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार हमने इस प्रकार के सेंटेंसों को हल किया। इसको दोस्तों आप क्या नाम है, कम से कम 50 सेंटेंस आप घर पर बोलिए, और इस प्रकार क्या नाम है आपकी रिवीजन हो जाएगी, और आप क्या नाम है आप इस प्रकार इंग्लिश को और बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।